देखिए हम क्या वहाँ पे करते हैं। दिल्ली दंगों में आप क्या समझ रहे हैं कहानी खत्म हो गई? अभी तो शुरुआत हुई है। अभी कपिल मिश्रा साहब जेल जाएंगे, उसके बाद जो उनके राजनीतिक आका हैं अमित शाह साहब क्या सोचते हैं बच जाएंगे दिल्ली दंगों से? इतने सबूत हमारे पास इकट्ठे हो ही चुके हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन और हम कोई वाहवाही नहीं लूटना चाह रहे किसी चीज़ की भी। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारा ईमान पुख्ता है, हम खरगोन की नहीं, जहाँ भी जुल्म ज्यादती होगी, और मेरा हाँ प्रायोरिटी रहती है कि मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले काम करता हूँ, मुसलमानों के लिए बाद में। तो आजकल जो देश के हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सब लोग बेबस नज़र आ रहे हैं। आप लोग बात हमेशा कहते हैं कि लोगों को लॉयर्स बनना चाहिए, अदालत से इंसाफ मिलेगा, और ये मामले अब ऐसे हो गए कि अदालत जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक मामला हुआ, किसी पर शक हुआ, एक बंदा है वो 3 महीना से पहले जेल में है और उसके घर को तोड़ दिया गया कि रामनवमी के जुलूस पर इसने पथराव किया। अब जब रास फाश ही हो गया है और अभी हम रोज़े से हैं, तो हमारी ईमान की पुख्तगी और हमारा जज्बा ईमानी ज़्यादा मजबूत रहता है इन दिनों में। तो हम और भी ज़्यादा ताकत से इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, ये जो जुर्म कर रहे हैं वर्दी में लोग और सरकारी ओहदे पे बैठे हुए जो हमारे भारत की जनता के नौकर जो लोग हैं, वो जो जुल्म कर रहे हैं, जो क्राइम्स कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जो जुर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हमारी तंजीमें हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। उनकी खरगोन के, मध्य प्रदेश के और राजस्थान में करौली के लोगों की सिर्फ इस तरह से मदद नहीं करनी चाहिए कि उनको घर बनवा दिए या उनकी ज़मानतें करा ली, बल्कि मदद ये होनी चाहिए कि उन अफसरों ने जिन्होंने जुर्म किए हैं, क्राइम किए हैं अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, तो उन राजनीतिक आकाओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और इन अफसरों को जो कि ये बुलडोज़र चला रहे हैं, ये सीधे सीधे क्रिमिनल्स हैं, ये अपराधी हैं, ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी। ये लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 800 जुलूस निकला, इफ्तार पार्टियां हुई, पुरअमन माहौल रहा, कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में आकर के देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है, और जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर तोड़े जाएंगे। अपराध घर तोड़ना है बुलडोजरों से, बगैर किसी कानूनी ताकत के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर से, बगैर किसी। अच्छा प्राजा साहब, ये बताइए सीधे सीधे कि एक शक है कि इसने पथराव किया या इसने हंगामा किया, अब उसके घर को तोड़ा जाना, क्या कोई कानून या कानून की कोई दफ़ा इसकी इजाज़त देती है? और अगर सरकार ऐसा करती है तो उसका आगे का एक्शन क्या हो सकता है उस पर? भारत का संविधान और भारत का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, जो डकैत हैं, क्रिमिनल्स हैं और पुलिस की वर्दी में हैं या सरकारी अफसरों की वर्दी में हैं, वो तो कोई भी क्राइम कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो खुद बैंक के मैनेजर होके भी कोई बैंक मैनेजर बैंक लूट लेता है तो वो कोई बैंक मैनेजर नहीं रह जाता ना, वो एक आम लुटेरा बन जाता है। उसी तरीके से ये डीएम और एसपी जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, और वो हर एक ऑफिसर जिसने जाके वो बुलडोज़र चलाया है, वो अपराधी है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी मिली तंजीमें जाएँ, SC/ST जो कम्युनिटी है उसके साथ हाथ मिलाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं, FIR कराएं, इन्हें जेल भिजवाएं। और जो आपराधिक षड्यंत्र है, यानी कि जो जुर्म की साजिश है, उसमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी आएगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी मध्य प्रदेश में अभी भी रोज़ ट्राइबल लोगों को भी इसी प्रकार से, इसी तरीके से उनकी ज़मीनों से धक्का दे के निकाला जा रहा है, ताकि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को, जो माइनिंग के लिए, माइनिंग वाली जो लॉबी है, उसको जगहें देने के लिए रोज़ ट्राइबल्स को मार पीट के उनके घरों से निकाला जा रहा है। तो मुस्लिम्स और ट्राइबल्स को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को हाथ मिला के मध्य प्रदेश में इन अफसरों के खिलाफ जेल भिजाने की कार्रवाई करनी चाहिए। जेल कौन भेजेगा? जेल भेजने वाले तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सही कार्रवाई हो रही है, तो फिर जेल कौन भेजेगा उन्हें? जेल देखिए भारत का संविधान भेजता है और कानून की किताब भेजती है। संविधान को माना कहाँ जा रहा है? अब तो जो कुछ हो रहा है उसमें तो यही रह गया कि अब संविधान कुछ नहीं है, अदालत कुछ नहीं है, जो कुछ तय होगा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से तय होगा। अब तो ये हो रहा है भारत में। कोशिश हो रही है कि हाँ, मनुस्मृति लागू कराई जाए, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं ना, और 93% देश की जनता तो अम्बेडकरवादी है, लेकिन वो लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। अम्बेडकरवादी आप बार बार कह रहे हैं, SC/ST, OBC और शेड्यूल कास्ट के लोग, ये जितने जो नारा लगाने वाले होते हैं, जितने जो मस्जिदों पर झंडा लगा रहे थे, भगवा झंडा लहरा रहे थे, ये सारे उसी SC/ST और OBC कम्युनिटी के लोग होते हैं। OBC के जो अपर कास्ट लोग तो बैठ कर लीड करते हैं, वो तमाशा देखते हैं, वो तो कहते हैं कि मुसलमानों के हम बराबर हैं और इनसे काम करवाते हैं। तो मैंने आपको दिल्ली और एक और बात मैं जोड़ दूं कि अभी इतना बड़ा मामला हो गया, कोई SC का लीडर, कोई ST का लीडर, कोई OBC लीडर सामने आकर के इसकी निंदा नहीं की, किसी ने मजम्मत नहीं की गलत हो रहा है। किसी मुस्लिम लीडर ने की? हाँ, मुस्लिम तंजीमों ने की है, सिर्फ मुंह दिखाई की ना। तो आप चाहते हो कि वो भी मुंह दिखाई करें?
मुंह दिखाई तो कोई भी कर लेगा। बहुत सारे लोग हैं, अब मैं नाम लूँगा तो फिर वो होता है, बहुत सारे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी टीवी पे रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं। वो सब तो मनुवादी हैं, वो आरएसएस के लोग हैं। जो हमारे लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो लोग सिर्फ बोले नहीं, कार्रवाई करें। जो मुसलमान लीडरशिप है सिर्फ इमोशनल भाषण ना दे, टीवी पे जाके वो ना दिखाए, यही तो असली कार्रवाई है। आप हमें बुलाइए ना वहाँ पे खरगोन में, पर्सनल लॉ बोर्ड जा क्यों नहीं रहे हैं? आप खुद से जा सकते हैं कि लॉयर को कौन बुलाएगा? लॉयर की जिम्मेदारी को खुद पहुंचे, जैसे जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि खुद पहुंचे। जर्नलिस्ट और लॉयर में ये फर्क है। अगर वो लॉयर तभी जा सकता है जब उसके पास वकालतनामा हो, जर्नलिस्ट के पास ये नहीं होता। कम से कम तहकीक के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए तो जा सकते हैं, ग्रुप तश्कील करके फैक्ट फाइंडिंग करने। तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए भी लॉयर का जाना मुनासिब नहीं होता। हाँ, एज ए सोशल वर्कर मैं जा सकता हूँ, मगर मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जाते ही सारा माहौल वहाँ का उल्टा हो जाएगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी जो लोग जज्बाती तकरीरें करके इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, वो काम कर लें। फिर जैसे दिल्ली दंगों में और दूसरी जगह हम काम करते हैं, हम आएंगे खामोशी के साथ, इन अफसरों को जेल भिजवाएंगे, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हम लोग आएंगे, लेकिन हम आएंगे खामोशी से अपना काम करने, जो प्रैक्टिकल काम है। हम ये काम नहीं करेंगे कि जाके हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लिए और खूब तालियां और वाहवाहियां लूट ली। मतलब मैं तो खुद मना, जिस तरीके से आपने ईमानदारी से काम किया, पुलिस तक पर जुर्माना आयद किया गया और इंसाफ मिला कई लोगों को, तो क्या इसी तरह आप खरगोन का जो मामला है या और भी कई जगहों का मामला है, वहाँ आप जो विक्टिम है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे? मेरे पास देखिए, मेरे पास तंजीम की कमी है, मेरे पास काम करने वालों की कमी है। जो मैं मिली तंजीमों से और जो दूसरी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे ना तो आपका पैसा चाहिए, मुझे ना आपकी तरह शोहरत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सामने आते हुए डरते हैं, अब मुझे कई बातें खुल के कहनी पड़ती हैं, सामने आते हुए डरते हैं, आप लोग पीछे रहिए। हमें वहाँ पे कुछ लोग दीजिए जो हमारे साथ मिलके काम करेंगे, कुछ वकील दीजिए वहाँ पे जो हमारे साथ मिलके काम करेंगे। देखिए हम क्या वहाँ पे करते हैं। दिल्ली दंगों में आप क्या समझ रहे हैं कहानी खत्म हो गई? अभी तो शुरुआत हुई है। अभी कपिल मिश्रा साहब जेल जाएंगे, उसके बाद जो उनके राजनीतिक आका हैं, अमित शाह साहब क्या सोचते हैं बच जाएंगे दिल्ली दंगों से? इतने सबूत हमारे पास इकट्ठे हो ही चुके हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन और हम कोई वाहवाही नहीं लूटना चाह रहे किसी चीज़ की भी। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारा ईमान पुख्ता है, हम खरगोन की नहीं, जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होगी, और मेरा हाँ प्रायोरिटी रहती है कि मैं शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले काम करता हूँ, मुसलमानों के लिए बाद में। तो अगर वहाँ पे आसपास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी कुछ ज़्यादती हुई तो मेरे लिए और आसानी होगी। मगर मैं आऊँगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, शिवराज सिंह जी भी सुन लें, मैं वहाँ आऊँगा और वो सारे अफसर भी सुन लें। मैंने यूपी के भी अफसरों को बता रखा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जिस डीएम और एसपी ने 20 दिसंबर 2019 को गोली चलाई थी, लोगों को मारा था, हम लोग आ रहे हैं, पीआईएल पेंडिंग है। हम लोग कानून के सहारे से छोड़ेंगे एक को भी नहीं, कानून के रास्ते से चलकर सबको सज़ा दिलवाएंगे। डीएम एसपी कोई भी, ध्यान से मेरी बात सुन लें, मैं आऊँगा वहाँ। तो आप महमूद पराचा साहब को सुन रहे थे। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों के मामले में हमने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से खरगोन या जहाँ का भी मामला हो, जितने अफसरान डीएम एसपी या चीफ मिनिस्टर तक मुलविस है, उन सबको सज़ा होगी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ भी मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए महमूद पराचा साहब जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा हमारे चैनल को लाइक करें, 'सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।